हर रोज सूरज ढलने से ठीक पहले एक तय वक्त पर तामसी को वहीं पे पिलाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि तामसी बिना एक पल सोचे, बिना नाक भौं सिकोड़े एक ही घूंट में उसे पी जाती है, जैसे वो जानती हो कि यही उसका ईंधन है, यही उसकी ताकत की जड़ है। तुमने नोटिस किया? ये कोई आम लिक्विड नहीं है, ये निशाचरी बूटी का रस है, सुमेरु पर्वत से लाया गया। वही रस जो अंधकार को पोषण देता है, जो शैतानी शक्तियों को हर रोज मजबूत करता है। और अगर किसी दिन ये रस उसे ना मिले तो उसकी ताकत कमजोर पड़ सकती है, उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं इससे उसकी जान को तो खतरा नहीं होगा? नहीं, नागरानी की मर्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। मकसद सिर्फ इतना है कि तामसी को तब तक काबू में रखा जाए जब तक वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी असली दुनिया में लौटने को तैयार ना हो जाए, क्योंकि ये उसकी दुनिया नहीं है और इस दुनिया पर हुकूमत करने की उसकी जिद ही सबसे बड़ा खतरा है। इसी बीच गांव में महायज्ञ की तैयारी होती है। ढोल नगाड़ों के बीच नागरानी को न्योता दिया जाता है, उनकी शक्ति की स्तुति की जाती है। लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची सबके सामने खड़ी होकर कह देती है कि सबसे ताकतवर कोई और है। मैं तामसी हूँ, मेरा दूसरा नाम अंतका है, मैं शैतान की औलाद हूँ। और उसी पल हवा भारी हो जाती है, लोग कांप उठते हैं, क्योंकि उसकी मासूम आवाज़ में खुला अंधकार साफ महसूस होता है। इधर हवेली के अंदर साजिशें और गहरी होती जा रही हैं। कपड़ों से लेकर रस तक सब कुछ प्लान का हिस्सा है। नकली रस तैयार किया जाता है ताकि तामसी को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरे खेल को पलट देती है। असली रस उसके हाथ लग जाता है और वो पीते ही उग्र हो उठती है। उसका गुस्सा आग की तरह भड़क उठता है, वो सबकी शक्तियाँ सोख लेती है। एक एक करके सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन तामसी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। अब वो किसी की मोहताज नहीं, किसी की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही विनाश है। फिर भी प्लान नहीं बदला जाता, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब पूरी दुनिया को उसके हवाले कर देना है। रिश्तों में डर है, आंखों में चिंता है, दिलों में आशंका है कि कहीं तामसी जाल से निकल ना जाए, कहीं खेल उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन नागरानी का विश्वास अब भी कायम है। वो जानती है कि आग ही अंधकार का अंत कर सकती है। और जब अंतका की जय के नारे गूंजते हैं, जब तामसी को नई सरकार का प्रतीक बनाकर गांव वालों से सिर झुकवाया जाता है, तभी असली चाल चली जाती है। 3 मिनट का वक्त, अखंड जोत की आग, लकड़ियों का ढेर और एक फैसला जो सब कुछ बदल सकता है। तामसी हंसती है, चुनौती देती है कि आग उसे जला नहीं सकती, क्योंकि वो खुद अंधकार है। लेकिन उसे नहीं पता कि ये कोई मामूली आग नहीं, ये वो आग है जो कभी बुझती नहीं, जो झूठ, घमंड और शैतानियत को राख कर देती है। सेकंड्स गिनते हैं, सांसें थम जाती हैं और ठीक आखिरी पल में खुलासा होता है कि तामसी की ताकत के साथ उसका दिमाग भी उतना ही शातिर है। वो चाल समझ चुकी है, खेल पलट चुकी है। अब कोई नहीं जानता कि इस आग में कौन जलेगा, शैतान या उसे रोकने वाले, क्योंकि अब ये सिर्फ तामसी को पकड़ने की जंग नहीं रही, ये अच्छाई और अंधकार के बीच आखिरी टकराव बन चुकी है, जहां जीत का मतलब होगा दुनिया का बचना और हार का मतलब होगा ऐसा विनाश जिसका नामो निशान भी नहीं बचेगा।